नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का, तीसरे अध्याय में कर्मयोग का। भगवान ने पहले यज्ञ की व्याख्या और उसके ऊपर ज्ञान और उद्देश्य भगवान दे चुके हैं। अब भगवान कर्मयोगी के विषय में भी बता चुके हैं और अब भगवान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक आज करें, उसके पहले पुनर्कथन कर लेते हैं तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक की। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम्, कर्म करने के द्वारा, नियत कर्म यहाँ पर शब्द प्रयोग नहीं किया गया है इस श्लोक में। वो तो नियत शब्द तो डाला गया है इसमें अनुवाद में। कर्म से ही समसिद्धि अर्थात पूर्ण सफलता सिद्धि प्राप्त की है जनक जैसे राजाओं ने, और समस्त लोगों को प्रभावित करने के लिए, उन्हें एकत्रित करने के लिए, उन्हें सन्मार्ग में लगाने के लिए भी तुम्हें इस प्रकार कर्म करना चाहिए, कर्मयोग में कर्म करना चाहिए। हमने चर्चा की थी कि गुरु अष्टावक्र ने एक क्षण में, एक पल में राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया। वह कथा अत्यंत दिलचस्प और प्रभावित करने वाली है। भगवान अब इससे एक सीढ़ी और आगे हमें ले जा रहे हैं। अगले श्लोक में, तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक है। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Whatever action is performed by a great man, common man follow in his footsteps, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यद यद, जो जो, आचरति, करता है, श्रेष्ठ, आदरणीय नेता, तत् तत्, तथा केवल वही, वही और तथा केवल वही, एव निश्चय ही, इतरः सामान्य, बाकी के अतिरिक्त व्यक्ति, जनः व्यक्ति, सह वह, यत् जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण आदर्श, कुरुते करता है, प्रस्तुत करता है, लोकः सारा संसार, तद उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य तथा आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक
प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति करना चाहता है, उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं। श्रीमद्भगवद्गीता। एको देवो देवकीपुत्र एव पूर्णपुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यही जीवन का आदर्श होना चाहिए। और यही चार आधार स्तंभ हैं अध्यात्म के, भक्ति के, कर्मयोग के। पिछले श्लोक में भगवान ने समस्त मनुष्यों को छोड़ करके मनुष्यों में उन्हें जो सबसे उपयुक्त उदाहरण लगा, उसका भगवान ने उदाहरण दिया, और वो है राजा जनक। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया। भगवान के सम्मुख पितामह भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, परंतु जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा जनक को उदाहरण के समान सम्मान दिया और उन्हें प्रस्तुत किया भगवत गीता में, उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को नहीं चुना उदाहरण के लिए। वास्तव में भीष्म पितामह हम सबके लिए उदाहरण बनने के योग्य भी नहीं है। भीष्म पितामह ने धर्म का निर्वाह नहीं किया। वे जिसे धर्म समझते हैं वह तो शारीरिक धर्म है या नियत धर्म है, स्वधर्म है, परंतु जो सबके लिए धर्म है, सत्य है, उसका उन्होंने निर्वाह नहीं किया। वे जानते थे कि कौरव अधर्म अन्याय को स्थापित करेंगे, कौरवों का राज्य अन्याय, अधर्म और अन्याय का राज्य होगा। फिर भी उन्होंने अपना संरक्षण दिया, अपना बल दिया उस राज्य को, उस अधर्म को फलने फूलने के लिए। तो भगवान ने स्वयं पितामह भीष्म को भगवत गीता में या कहीं भी इस प्रकार का उदाहरण के योग्य में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ तक कि 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 2-3 बार, 2 श्लोकों में तो ऐसा जिक्र आता ही है जहां पर भगवान कह देते हैं कि द्रोणम भीष्मम जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योध वीरान। इन सबको मैं मार चुका हूं पहले ही, ये सब मरने के योग्य है, इनमें से कोई भी जीवित बचने के योग्य नहीं है। इतने भगवान जो अपने भक्त हैं उनके प्रति भी भगवान कठोर हो सकते हैं। यदि भगवान को यह लगे कि यह भक्त सही नहीं कर रहा है, धर्म पर नहीं चल रहा है और धर्म के विरुद्ध है, तो भगवान अपने भक्तों से भी के प्रति भी कठोर हो सकते हैं। इस श्लोक को आप, ये 11वें अध्याय का श्लोक है। द्रोणम भीष्मम जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान अपि योध वीरान मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ तथा कर्ण, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। भगवान तो पितामह भीष्म को बहुत पहले ही मृत्युदंड दे चुके हैं और मार भी चुके हैं। भगवान उन्हें आदर्श नहीं मानते। तो यदि हमें अपने आप को
मैं मानता हूं कि भागवतम में 12 महाजनों का वर्णन है। आप कहेंगे तर्क में कि 12 महाजनों का वर्णन है और उन महाजनों में भीष्म पितामह का भी नाम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भागवतम है वह श्रील व्यासदेव ने लिखी है, व्यासदेव मुनि द्वारा रचित है भागवतम। और भगवत गीता स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्रदान किया गया है और वह स्वयं उनका उपदेश है, उनका ज्ञान है, उनका अंतिम निर्णय है कि क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। अपने जीवन में मैंने तो सदैव संशय रहित और संदेह रहित होकर के अध्यात्म को स्वीकार कर पाया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, भगवत गीता के आधार पे, भगवत गीता की नोक के ऊपर उसको तोल करके। आपकी इच्छा है, आप भागवतम को आदर्श मान करके भीष्म पितामह को आप महाजन मान सकते हैं। मैं उन्हें महाजन नहीं मानता हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं वही कहूंगा और वही मानूंगा जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और वह राजा जनक को उदाहरण कहते हैं। अब जो इस प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व भगवान ने तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में दिया है। यद्य दाचरति श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात जो मनुष्य समुदाय में अग्रिम भूमिका रखते हैं, जिनका मनुष्य समुदाय पर प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर भगवान ने एक विशेष उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व दिया है। यद्य दाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरः जनः, जो एक श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है उसी का अनुसरण बाकी के जन करते हैं। तो क्यों करते हैं बाकी के जन उसका अनुसरण? उसके दो कारण हो सकते हैं, एक सांसारिक और दूसरा आध्यात्मिक। सांसारिक कारण यह है कि मनुष्य सोचता है, मूड होता है, वह सोचता है कि मैं भी इनके जैसा आचरण करूंगा तो मैं भी इनके जैसे महान बन जाऊंगा सांसारिक दृष्टि से। और जो आध्यात्मिक होते हैं वो इसलिए उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि वे, यदि वह व्यक्ति जो अग्रणीय है, यदि वह आध्यात्मिक व्यक्ति है राजा जनक जैसा, तो अध्यात्म वाले उनका इसलिए अनुसरण करते हैं कि वे भी उनसे अध्यात्म के मार्ग में प्रेरणा पा सकते हैं, ज्ञान पा सकते हैं, उपदेश पा सकते हैं और इसी प्रकार प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं अपने अध्यात्म में। राजा जनक का ही स्वयं उदाहरण ले लीजिए। जैसे ही राजा जनक ने स्वभाव में यह समझा कि मुनि अष्टावक्र, संत अष्टावक्र एक महान है, तो वे उनके चरणों में आ गए। यह होता है स्वभाव एक श्रेष्ठ मनुष्य का, वह अपने से श्रेष्ठ के चरणों में आ जाता है, उनका आश्रय स्वीकार कर लेता है, मैं राजा हूं यह भान नहीं रखता। तो वो जो श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण करके स्थापित करता है, प्रमाणित करता है, उसका बाकी के मनुष्य पूर्णतः अनुसरण करते हैं। क्यों करते हैं अनुसरण? उसके दो कारण है, जैसे हमने अभी चर्चा की। एक, और ये तो कारण हो गए, और ये कारणों के पीछे भी एक महाकारण है जिसका कहते हैं, जो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण महाकारण है। क्यों? क्योंकि इस बाकी के जो सामान्य मनुष्य होते हैं, ना तो उनमें योग्यता होती है, ना इतनी तपस्या होती है, ना उनमें इतनी पवित्रता होती है कि वे क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसके बीच में निर्णय कर सके, इनके बीच में अंतर और इनके भेद को समझ सके। इसलिए उनके लिए यही योग्य होगा कि वे जो भी श्रेष्ठ मनुष्य प्रमाणित कर देते हैं वे उसका अनुसरण कर ले, क्योंकि भगवान ने यह विलक्षण बुद्धि, विलक्षण ज्ञान, उपदेश और यह निर्णय करने की शक्ति सबको समानता से प्रदान नहीं की है। किसी में विशेष होती है, किसी में कम होती है। यह बात हम सभी जानते हैं। हम सभी वैज्ञानिक नहीं है, परंतु हमारे में से कुछ वैज्ञानिक भी होते हैं। हम सभी डॉक्टर नहीं है, परंतु हमारे में से ही कुछ डॉक्टर भी होते हैं। इसी प्रकार भगवान ने किसी में कुछ विलक्षण ज्ञान, उपदेश और इस प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति भगवान ने विशेष लोगों को प्रदान की है, जो उन्हें उनकी योग्यता, प्रामाणिकता, पवित्रता और सफलता यानी सिद्धि से उन्हें प्राप्त हुई है। सिद्धि का अर्थ यह नहीं है कि योग मंत्र तंत्र करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि का अर्थ है यहाँ पर
योग्यता, तपस्या और यम नियमों का पालन करके स्वयं धारण किया है उसे। तो जब मनुष्य इस प्रकार के होते हैं तो बाकी सभी मनुष्य इस प्रकार के नहीं होते हैं। तो हम में से जो मनुष्य इस प्रकार की श्रेष्ठता रखते हैं, हमारे लिए यही सुलभ है, यही सरल है कि हम उनका अनुसरण कर लें। इसके बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। हम कर्मयोग और इस श्रेष्ठता के आचरण को हम समझने के लिए, उसका उत्तरदायित्व समझने के लिए मुनि अष्टावक्र की और राजा जनक की एक और कथा का यहाँ पर हम श्रवण करेंगे। यह कथा भी आप जानते होंगे। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं इस कथा में से जो इस श्लोक से संबंधित मुख्य महत्वपूर्ण चिन्ह है, लक्षण है, उन्हें आपके सम्मुख जरा अच्छे से प्रस्तुत कर दूं। तो ऋषि अष्टावक्र के प्रिय शिष्य बन गए थे राजा जनक। यहाँ तक उनकी प्रियता थी कि जब तक राजा जनक कथा में उपस्थित नहीं होते थे, तब तक ऋषि अष्टावक्र अपनी कथा का प्रारंभ नहीं करते थे। ऋषि अष्टावक्र का इस व्यवहार को देख करके उनके जो सन्यासी शिष्य थे, वे बहुत चिढ़ गए। उनके लिए, उनके सन्यासी शिष्यों के लिए यह बड़ा असहनीय हो गया कि वे तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध हैं, सिद्ध तो नहीं कहना चाहिए, परंतु
सिद्धता के मार्ग पे अग्रणी है, और कहाँ पर उनकी तुलना और कहाँ पर राजा जनक जो राजवैभव में राजवैभव का को भोगते हैं और जो राजसिक स्वभाव रखते हैं, क्योंकि राजा हैं इसलिए राजसिक स्वभाव रखते हैं, इस प्रकार कहाँ पे ऋषि अष्टावक्र उन सन्यासी शिष्यों को प्रतीक्षा करवाते थे कि जब राजा जनक आ जाएंगे तब कथा का प्रारंभ करेंगे। समस्त सन्यासी शिष्यों को यह लगने लग गया कि लगता है ऋषि अष्टावक्र राजा जनक के राजवैभव संपत्ति से प्रभावित हो चुके हैं और पूर्णतया वे अपना संतुलन खो बैठे हैं कि उनका क्या उत्तरदायित्व है उनके बाकी के शिष्यों के प्रति। अपने शिष्यों के मन में चलते इस अंतर्द्वंद को ऋषि अष्टावक्र ने भांप लिया था। वे अपने शिष्यों को एक अच्छा पाठ पढ़ाना चाहते थे, उन्हें शिक्षा ही देना चाहते थे। शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक अच्छी रचना की। एक दिन कथा में जब सभी उपस्थित थे, सारे सन्यासी शिष्य और राजा जनक भी उपस्थित थे, तब सभा में आश्रम ऋषि अष्टावक्र के आश्रम का एक सेवक, एक व्यवस्थापक आकर के उसने ऋषि अष्टावक्र को प्रणाम किया और एक समाचार सुनाया कि सन्यासियों के आश्रम में आग लग गई है और सब कुछ नष्ट हो रहा है। बस ये समाचार सुनना था कि जितने भी ऋषि अष्टावक्र के सन्यासी शिष्य थे वे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से कोई आज्ञा भी नहीं ली, वे तुरंत अपने आश्रम के तरफ भागे और भाग करके उनकी जो संपत्ति थी उसको बचाने में जुट गए। और उनकी संपत्ति थी क्या? उनकी संपत्ति थी उनकी कॉपिन, जो उनके 1 2 3 कॉपिन होंगी, और उनके 1 2 जो भिक्षा पात्र थे या उनके कोई बिछाने का सामान, सोने के लिए जो वे आसन का प्रयोग करते थे, वे अपनी इन संपत्तियों को बचाने के लिए वे कथा को त्याग करके ऋषि से आज्ञा लिए बिना तुरंत अपने आश्रम के तरफ भागे। उनकी आसक्ति इतनी प्रबल थी उन सामान्य से सामान्य वस्तुओं के प्रति, कॉपिन और भिक्षा पात्र और वो सोने के आसन, जिस फर्श पे बिछाने का जो आसन होता है, उसके प्रति इतनी आसक्ति थी उनकी कि वे तुरंत भागे। कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक कथा पुनः हुई, एक प्रसंग पुनः हुआ। ऋषि अष्टावक्र कथा कर रहे थे, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। उस कथा में सारे सन्यासी शिष्य भी थे और राजा जनक भी उपस्थित थे। अचानक राजा जनक का एक राज्य सेवक आकर के, राज्य सैनिक आकर के उन्हें उस सैनिक ने राजा जनक को एक समाचार सुनाया कि हे महाराज, राज्य में आगजनी हुई है, बहुत भीषण आग लगी है और त्राही त्राही मच रही है। राजा जनक ने सैनिक को कहा, हे सैनिक, तुम बाहर जाकर के थोड़ा विश्राम करो और जो भी तुम कर सकते हो उस आगजनी को रोकने के लिए प्रबंध करो। और तुम उसे साथ में ये भी कहा कि तुम कथा में विघ्न मत डालो, मेरे गुरु की कथा हो रही है। गुरु अष्टावक्र की कथा चलती रही। कुछ क्षण पश्चात पुनः वह सैनिक आया और उसने अब की बार एक और समाचार दिया राजा जनक को, हे महाराज, आग फैलते फैलते राजमहल तक पहुंच गई है और रणवास तक भी पहुंच गई है। रानियों का जो महल है वहां पर भी आग बैठ गई है, वहां पर भी आग फैल गई है। राजा जनक उसके इस समाचार से भी प्रभावित नहीं हुए। वे क्रुद्ध हुए उस सैनिक के ऊपर कि तुम बार बार आकर के मेरे गुरु की कथा में क्यों विघ्न डाल रहे हो। तुम जाओ और उस आग को रोकने का प्रयत्न करो और पुनः यहाँ पर मत आना। ये दो व्यवहार दो अलग अलग शिष्यों के समूह के द्वारा, एक सन्यासी शिष्यों के द्वारा और एक राजा जनक के द्वारा, दोनों ही का प्रसंग यही था कि दोनों में ही आग एक कारण बने। ऋषि अष्टावक्र ने अपने समस्त शिष्यों को कथा में बताया कि ये जो दोनों आग लगी है, ये स्वयं मैंने ही अपनी योग शक्ति से लगवाई थी, पहले भी और आज भी। और यह इसलिए की थी कि तुम
मैं आप सबके सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं कि क्यों मुझे राजा जनक प्रिय है। आप तो सन्यासी हैं, आपने समस्त आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेना चाहिए था, परंतु आप अपनी कॉपीन, भिक्षा पात्र और फर्श पे बिछाने वाले आसन के लिए इतने आसक्त थे कि आग का समाचार सुन के आप दौड़े भागे उसके तरफ उन्हें बचाने के लिए। और उसी के विपरीत राजा जनक की अनासक्ति देखिए, कैसी विशाल और भव्य उनकी अनासक्ति है। उनके राज्य में आग लग गई, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, परंतु वे उससे प्रभावित नहीं हुए। उनके राजमहल, उनके स्वयं की संपत्ति, उनके वैभव, उनकी रानियों के महल तक भी, उनके परिवार तक आग बढ़ गई, परंतु उनमें संग का दोष नहीं है। वे प्रभावित नहीं हुए कि मैं जाकर के भागूं और अपने परिवार की रक्षा करूं। उनमें कोई संग का दोष नहीं है, ना तो आसक्ति है, ना संग है, संग का दोष है, ना कोई कामना है कि मैं जाकर के उन्हें स्वयं बचा लूं। तो इसी कारण राजा जनक मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम अवस्था, उस परम ब्रह्म, परम धाम, परम शांति, परम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। भीषण से भीषण कितना भी भयंकर दुख भी आ जाए, तब भी वे विक्षिप्त नहीं होते। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 6 अध्याय में, उसे ही तू योग जान कि जो भयंकर से भयंकर दुख आने पर भी जो विक्षिप्त न हो और जो स्थित रहे योग में, उसे ही तू योग जान, बाकी सब योग नहीं है। और राजा जनक कर्मयोगी के श्रेष्ठ आदर्श इसीलिए हैं क्योंकि वे योग में परब्रह्म परमात्मा में सदैव स्थिर रहते थे। उन्हें कोई भी प्रसंग, परिस्थिति उनके ऊपर हावी होकर के उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। कितना अच्छे अपने उदाहरण दे करके ऋषि अष्टावक्र ने अपने शिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया कि क्यों राजा जनक एक आदर्श राजा है। इस कथा का 3 अध्याय के 21वें श्लोक से सीधा संबंध है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के सम्मुख एक आदर्श कर्मयोगी थे और राजा ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को के माध्यम से अपने अन्य शिष्यों को भी शिक्षा प्रदान करते थे, ज्ञान प्रदान करते थे और उनका अनुसरण करने के लिए अपने अन्य शिष्यों को भी कहते थे। शिष्यों में ये एक कमजोरी होती है, वे समझते हैं कि जो गुरु जी ने जो अध्यात्म की ऊंचाई, भक्ति की प्रगति प्राप्त की है, वो तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। वो महाराज हैं, इसीलिए वही वो प्राप्त कर सकते हैं, हम तो शिष्य हैं और हम सदैव शिष्य ही बने रहेंगे। इस प्रकार ऋषि अष्टावक्र अपने शिष्य की महानता को पहचानते थे। नहीं, प्रसंग चल रहा था हमारा कि शिष्य सदैव यही मान के चलते हैं कि हम कभी हमारे महाराज के बराबरी नहीं कर सकते। ये तो अच्छा भाव है, कभी भी शिष्य को अपने गुरु की बराबरी नहीं करना चाहिए, परंतु यह विचार भी त्याग देना चाहिए कि हम कभी भी गुरु के समान भक्ति में या अपने गुरु के समान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, सब भक्ति की प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार का यदि हमारा भाव रहेगा शिष्य का, तो हम कभी अपने आप को प्रगति की तरफ ले जा ही नहीं पाएंगे। तो शिष्य को सदैव ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए और शिष्य को सदैव दूसरे शिष्यों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे सन्यासी जो शिष्य थे, दूसरों शिष्यों में उनकी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए कि वो क्यों प्रिय शिष्य बन गया है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए कि यदि वो प्रिय शिष्य बना है हमारे गुरु का, तो उसके अंदर ऐसे क्या लक्षण है कि वो हमारे गुरु को इतने प्रिय है कि वह हमारे गुरु का प्रिय शिष्य बन गया है। और उन लक्षणों को अपने अंदर अनुसंधान करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, अपने आप का उद्धार करना चाहिए उन लक्षणों को अनुसरण कर करके। ये शिष्य का सही व्यवहार हो सकता है। अष्टावक्र ऋषि ने इस एक कथा के माध्यम से, इस एक प्रसंग के माध्यम से अपने शिष्यों को अच्छे से ज्ञान उपदेश दिया और राजा जनक की जो अनासक्ति है उसका परिचय करवाया सबसे। इस कथा का इस श्लोक से सीधा संबंध है।
जिस प्रकार इस श्लोक में कहा गया यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जनः, तो जो जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है, भले वह शिष्य भी हो, एक श्रेष्ठ शिष्य जो आचरण करता है बाकी के शिष्यों के लिए, स एव इतर जनः, इतर जन में शिष्य भी आते हैं, जो बाकी के लोग हैं या शिष्य हैं वे उस प्रकार श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। उसे सदैव एक अच्छे आचरण का, एक पथ का अनुसरण करना पड़ता है, उसे स्थापित करना पड़ता है, उसे प्रमाणित करना पड़ता है कि यह पथ पे हम प्रगति कर सकते हैं, हम भी इस पथ पे चल करके भक्ति में प्रगति पा सकते हैं। शिष्य जिस प्रकार अपने स्वयं के गुरु के मार्ग पे चलते हुए अपने आप को कमजोर पाते हैं, अपने मन को संभाल नहीं पाते कि ये तो महाराज लोगों की लिए संभव है और हम शिष्यों के लिए कैसे संभव होगा, ये ये भाव नहीं होना चाहिए। एक भाव ऐसा ही होना चाहिए जिस प्रकार एक श्रेष्ठ शिष्य का हम अनुसरण करते हैं और उसका अनुसरण करते हुए हम श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का एक और संदर्भ है कि इससे पहले वाले श्लोक में जो राजा जनक की महानता बताई थी, वह इस कथा में हमें और जानने को मिलती है कि राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के प्रिय शिष्य थे और उनके सन्यासी शिष्यों से भी ज्यादा प्रिय थे उन्हें, क्योंकि राजा जनक में अनासक्ति थी, वे एक दृढ़ प्रतिज्ञ, स्थितप्रज्ञ और कर्मयोगी थे। तो केवल वो गुरु नहीं है जो सन्यासी होने के लिए अपने शिष्यों को प्रधानता दे कि आप सन्यासी हो इसलिए आपको प्रधानता मिले। शिष्य के गुरु तो वही अच्छा है, वही श्रेष्ठ है जो शिष्य के लक्षणों को देख करके उनको प्रिय और उनको उसी हिसाब से उन्हें ज्ञान और उपदेश दे और उनका उसी हिसाब से सत्कार करे। ये गुरु के लिए आवश्यक नहीं है वह शिष्य को सत्कार करे, परंतु वह शिष्य का मान तो जरूर रखे और शिष्य को एक उदाहरण जैसे प्रस्तुत करे अन्य शिष्यों के सम्मुख कि किस प्रकार ऐसा लक्षणों को तुम्हें भी अपने जीवन में, अपने इस साधन मार्ग में, इस भक्ति मार्ग में आपको इन लक्षणों को प्राप्त करना चाहिए। यह है गुरु का लक्षण। इस्कॉन में एक प्रचलित प्रथा है कि जो दीक्षा गुरु है वह अपने शिष्यों के समस्त पाप कर्मों को हर लेता है, और चूंकि दीक्षा गुरु अपने दीक्षित शिष्यों के समस्त पाप कर्मों को हर लेता है, इसलिए वह दीक्षा गुरु स्वयं अत्यंत व्यथा को प्राप्त होता है, क्योंकि वे पाप कर्म स्थानांतरित होकर के उस दीक्षा गुरु को प्रभावित करने लग जाते हैं। ये अत्यंत ही गलत धारणा है। इस्कॉन से निवेदन है कि इस धारणा, इस कर्म के फलों को स्थानांतरण करने की यह जो उपदेश है, यह जो प्रथा है, इसको बंद करे, क्योंकि ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। ना ऐसा भगवत गीता में कहाँ पे कोई भगवान ने कहा है कि कर्म के फलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। और गुरु शिष्य के पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, ना उसको ऐसी आवश्यकता है, न ये उसका उत्तरदायित्व है। अष्टावक्र गुरु ने समस्त शिष्यों को एक ही ज्ञान प्रदान किया, वे सन्यासी शिष्य हो या वह राजसिक राजा जनक हो, सबको समान ज्ञान प्रदान किया, एक ही कथा के सभा में प्रदान किया। यह तो शिष्य की योग्यता पात्रता है कि कुछ शिष्य अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान उपदेश को ज्यादा अच्छे से स्वीकार कर पाते हैं। यह उनकी श्रद्धा है, उनकी योग्यता है, उनकी पात्रता और पवित्रता है। और कुछ शिष्य सन्यासी होने के पश्चात भी उसे ग्रहण नहीं कर पाते। गुरु का उत्तरदायित्व है वह शिष्य को ज्ञान दे, उसके दुर्गुणों के प्रति उसका ध्यान आकर्षित करे, उसे सावधान करे और उसे मार्ग बताए कि किस मार्ग पे चल करके ये ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म स्थिति या भगवान श्री कृष्ण का परम धाम प्राप्त होगा। गुरु का केवल इतना ही उत्तरदायित्व है। शिष्य को अपना उद्धार, अपना कल्याण स्वयं करना है, क्योंकि उद्धार किस मार्ग से होगा? ये लक्षणों को प्राप्त करके होगा। गुरु की कृपा तो ज्ञान देना है, उपदेश देना है, सावधान करना है, शिष्य के दुर्गुणों से उसको
बचा करके उसका संरक्षण करना है केवल। उद्धार तो स्वयं को ही करना है। उद्धार कैसे होगा? 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को स्मरण कीजिए। निर्माण मोहा, अपने अंदर जो अहंकार है, अपने पद का, अपने वैभव का, अपनी शक्तियों का, उससे अपने आप को छुड़वाइए। जित संग दोषाह, देह से संबंधित जितने भी संबंध हैं, परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, ये सारे संबंधों से के संग दोष से अपने आप को मुक्त करिए। अध्यात्म नित्या, नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहिए, क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थिर रहेंगे तभी अगला लक्षण प्राप्त होगा। कौन सा? विनिवृत्त कामाः, जितने भी कामनाएं हैं उनसे पूर्णतया निवृत्त हो पाएंगे। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई है, जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, प्रिय अप्रिय, विजय पराजय, इन समस्त द्वंद्वों से छूटने के लिए भी अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना पड़ेगा। गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तथा, तो क्या लक्षण प्राप्त करने हैं, इसका भगवान ने 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अच्छे से वर्णन किया है। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गुरु शिष्य के पाप कर्मों को हर लेगा और स्थानांतरित करके अपने आप पे उन्हें वहन कर लेगा। ऐसे कोई गुरु का उत्तरदायित्व नहीं है। गुरु का उत्तरदायित्व है कि ये जो लक्षण प्राप्त करने हैं, निर्माण मोहा, जितसंग दोषाः, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई, ये सब लक्षण प्राप्त करने के लिए शिष्य को ज्ञान प्रदान करे, उपदेश प्रदान करे, उसे सही मार्ग बताए, उसकी योग्यता पात्रता को निखारे, गुरु को, शिष्य को अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए बार बार प्रोत्साहित करे। यही गुरु है, और वही गुरु हो सकता है जो यह कार्य करता है। और इसके अलावा यदि गुरु कोई और कार्य कर रहा है शिष्य के प्रति, तो वह उसे भ्रमित कर रहा है कि मैं तेरे सारे पाप कर्मों को हर करके अपने पास, अपने जीवन में अपने जीवन पर स्थानांतरित कर लूंगा। ये संभव ही नहीं है। एक श्लोक मुझे बता दीजिए भगवत गीता में जो यह कर्म के फलों को स्थानांतरित करने का अनुमोदन करता हो। ये संभव ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बताया है। खैर, बाकी ये इस्कॉन की स्वयं की इच्छा कि वो इस तरह की गलत धारणाओं को और बल देना चाहता है या उनको सुधार करना चाहता है। सुधार करना थोड़ा मुश्किल होगा इस्कॉन के लिए, क्योंकि इस्कॉन अपनी ही कठोर नीतियों में उलझ गया है। इस्कॉन को छोड़ करके हम पुनः इस श्लोक पर आ जाते हैं। समाज में जितने भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि वे समाज में अच्छा आचरण स्थापित करें। अभी हाल ही में सुशांत, जो अभिनेता सुशांत है, उनकी हत्या हुई है, परंतु एक भी अन्य बॉलीवुड के अभिनेताओं ने, एक ने भी इसके ऊपर कोई अपना दुख प्रकट नहीं किया। किसी ने सुशांत की हत्या के साजिश का पर्दाफाश करने के लिए प्रार्थना भी नहीं की, ना ऐसा कोई आंदोलन चलाया, ना उस आंदोलन में उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो श्रेष्ठ मनुष्य जो होते हैं, उनका तो उत्तरदायित्व ही होता है कि समाज के अन्य लोगों को दिशा दे, मार्गदर्शन करे, उनके लिए मार्ग को प्रमाणित करे कि यह मार्ग चलना चाहिए। यदि बाकी के अभिनेता इस प्रकार का मार्ग को प्रमाणित करेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना, हमें इससे असंग हो जाना चाहिए, तो क्या वो इस प्रकार के मार्ग का अनुमोदन कर रहे हैं, यही प्रमाणित करना चाहते हैं वे? नहीं, यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है। उनसे हजारों लोग, लाखों लोग उनसे प्रेरणा पाते हैं, उनसे संबंध रखते हैं, मन से उनसे संबंधित हैं हजारों लाखों लोग। तो उनका उत्तरदायित्व यही बनता है कि जब जब धर्म की हानि हो, जब जब अधर्म की उत्पत्ति हो, तब तब उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। उन्हें धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे और अधर्म का नाश के लिए भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। उन्होंने समस्त अभिनेताओं ने, समस्त राजनेताओं ने सुशांत की हत्या की साजिश के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए था, समस्त लोगों को इकट्ठा करना चाहिए था, परंतु ये जिम्मेवारी या उत्तरदायित्व इन सब ने निभाया नहीं। और निभाया कुछ चंद जिन्हें कहते हैं न्यूज रीडर्स ने, जिन्होंने वीडियोस बना करके यूट्यूब के माध्यम से लोगों को में जागरूकता फैलाई, लोगों को इकट्ठा किया।
और इसे एक ज्वलंत मुद्दा बनाया, जिसके कारण सरकार को और कानून व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। तो यदि समाज में जो अग्रणीय भूमिका रखते हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, जिससे अन्य लोग प्रभावित होते हैं, जिनसे मन से संबंध रखते हैं लाखों लोग, यदि वे अच्छा आचरण नहीं करेंगे तो वे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे बाकी के मनुष्यों के लिए। बाकी के मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है कि वे अपने आप निर्धारित कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। श्रेष्ठ मनुष्यों का उत्तरदायित्व है, क्योंकि भगवान ने उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की है, विशेष ज्ञान प्रदान किया है कि वे उनका उपयोग करें समस्त समाज को दिशा देने के लिए, समस्त समाज का मार्ग प्रमाणित करने के लिए कि ये मार्ग है जिसका अनुसरण आपको करना है, जिसमें सबको अनुसरण करते हुए सबका उद्धार करना है, सबका कल्याण करना है। और यह मार्ग कर्मयोग में भी है और भक्ति योग में भी है। इन दोनों में ये मार्ग, इनके जो श्रेष्ठ हैं, कर्मयोग में आचार्य महात्मा गांधी जी ने इसी प्रकार अपना जीवन जिया। वे अपने जीवन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते गए और उन्होंने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया हर माध्यम से। और उसी प्रकार भक्ति मार्ग में श्रील प्रभुपाद ने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार भगवान के लिए भव्य मंदिर निर्माण किए जा सकते हैं, भक्तों का समूह बनाया जा सकता है, भगवान की अर्चा पूजा की जा सकती है और भगवान के कीर्तन किए जा सकते हैं। ये भक्ति मार्ग का मार्ग है। और कर्मयोग का मार्ग है जो आचार्य महात्मा गांधी ने जिसका निर्वाह किया, अपने माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को कर्मयोगी बनाया, उन्हें कर्मयोगी बना करके अपने कर्म में उन्हें समानता, कर्मयोगी बना दिया। उन्हें जिन्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं था, जिन्हें गीता समझ में नहीं आती थी, आचार्य महात्मा गांधी ने उन्हें कर्मयोगी फिर भी बना दिया। जिन्होंने कभी एक श्लोक नहीं पढ़ा हो कर्मयोग भगवत गीता का, परंतु आचार्य महात्मा गांधी ने अपने आचरण के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिन्होंने एक श्लोक भी नहीं पढ़ा हो, उनको भी कर्मयोगी बना दिया। कितने महान है आचार्य महात्मा गांधी। जिस भगवत गीता को पढ़ने के लिए वर्षों वर्ष निकल जाते हैं, अध्ययन करना पड़ता है, योग्यता, प्रामाणिकता और पवित्रता मन, बुद्धि, इंद्रियों में स्थापित करनी पड़ती है, सिद्ध करनी पड़ती है, तब जाकर के भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान समझ में आता है। उन मनुष्यों को तत्क्षण आचार्य महात्मा गांधी ने, जिस प्रकार अष्टावक्र, गुरु अष्टावक्र ने राजा जनक को तत्क्षण एक पल में ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था, उसी प्रकार आचार्य महात्मा गांधी ने कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में करोड़ों भारतीयों को कर्मयोगी में परिवर्तित कर दिया। उनके आचरण की महानता है, आचार्य महात्मा गांधी जी के प्रभाव है कि उनके प्रभाव से मनुष्य के अंदर की सारी विषमताएं, सारे दुर्गुण, सारे दंभ सब जाता रहा और सब के सब श्रेष्ठ कर्मयोगी बन गए। बिना गीता का अध्ययन किए, बिना कुछ शास्त्र पढ़े, क्योंकि उस समय अशिक्षिता इतनी ज्यादा थी कि लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था, परंतु वे सबके सब कर्मयोगी बन गए केवल उनका अनुगमन करते हुए। आचार्य महात्मा गांधी आचरण के द्वारा उन्होंने लोगों को कर्मयोगी बना दिया। यह है श्रेष्ठ मनुष्य के जीवन जीने का, व्यवहार का आचरण। आप सब भी इससे प्रेरणा लीजिए, अपने परिवार में, समाज में एक श्रेष्ठ उदाहरण बनिए, क्योंकि आप जिस प्रकार का आचरण प्रमाणित करेंगे, स्थापित करेंगे, उसी प्रकार आपसे प्रभावित होने वाले, आपसे संबंधित जितने मनुष्य हैं, वे उसी प्रकार का आचरण करेंगे। अपने उत्तरदायित्व को पहचानिए और उस उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, गुरु अष्टावक्र की जय, कर्मयोगी राजा जनक की जय। हरे कृष्णा।